सुप्रभात। आज दिन समस्तंकर मंगलमय हो। समस्ते आज जहाँ भी करंतु सब ठाकुर को समर्पण करी करंतु, यह प्रार्थना। आज मु महान लेखक प्रेमचंद गोटे गप आपण को सुनेबी। एटा आज हिंदी रे अछि। सुजान भगत गल्पर ना होची सुजान भगत। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो तब तो गांव के सभी किसान करते हैं, पर सुजान के चंद्रमावली थे। उसर में भी दाना छींटाता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार उक लगती थी। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए, बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। कानूनगोज इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में ही पड़ा रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते जबान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डोल अच्छा देखा तो गांव में आसान जमा लिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में शोरों दूध होता, मगर सुजान ने कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम ली थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का अब बराबर न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर उसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पूर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उसका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर उनकी अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बंटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ
कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी। एक देसी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लग गया। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्या ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं। जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो तो वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पाँव के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड एक मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितना ही अपराध क्षम्य हो जाता है। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है, स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। वह उन्हें औचित्य के कांटों पर तोलने लगा। यूँ कहो तो जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज दे लेते हुए आत्मज्ञानी सी होती थी। यहाँ तक कि गुरुओं को दुधाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था कि कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकद्दमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांट लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितना कम दी जा सके, पर अब उसे मजूर के काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहने लगी थी। कहीं बेचारे मजूर का रोआ न दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था। किसी का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों बेटे बात बात में उस पर फब्बियाँ कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी। जिस घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था, चेतन भगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान ने हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोया है, क्या बोना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह न ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का नाम सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लेते। चिलम न भरने देते।
यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छांट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छांट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोआ सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या। अभी महंगू बेंग देने आया था। हिसाब से 9 मन हुए, 6 मन हुए, तोला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोआ दुखी होगा। मैंने 4 भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो। 10-5 दबे मुँह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला दिन भर एक न एक खुचर निकलते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो। अब इनसे बिना बोले रह ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती हूँ कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए? दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए हैं कि कोई काम न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की, भोला, यह तुम्हारा कुन्या है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और जो कुछ हो सकता है करते हैं। भिक्खू कभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटों भर से खड़ी भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करनी है, एक क्षण भगवान का काम भी तो क्या करो। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ, मैं ही निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़ी चीरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छौड़ी को जौ से भरे हुए निकले। जो शेर से कम न था। सुजान ने जानबूझ कर केवल बुलाकी भला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, जिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छौड़ी में बहुत ज़्यादा जोर नहीं है, वह उसे बुलाकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतनी बोझ न संभाली सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलम्ब होने से छबड़ी से हाथ छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसलिए वो जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथों से छीन ली और तोरियां बदल कर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाते चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं। अब दाना भर घर में आता है। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाती नहीं जाती।
हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बने रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी यह अपाहिज नहीं, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी ने श्रम का फल है, पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब जब द्वार का कुत्ता है पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे यह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। कुछ देर और गुजारी। भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत भगवान मनावन करने पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाने क्यों नहीं आज जल चलते? जी तो अच्छा है। सुजान का सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है, दिन के दिन रात के रात नहीं समझा। भादों और अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इनमें किसी की बाप का क्या साझा। अब इन वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लातें न खाई हो, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निखट्टू, लुटाऊ, घर फूकू, धोंधा हूँ। मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के न थे। अब जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के पास वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है। मैं तो बाहर का आदमी हूँ। मुझसे घर से मतलब क्या है? बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे खिलाकर दाने क्यों खराब करेगी? रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी बोली, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ? सुजान, हाँ, बेचारा इतना कह कर गया। तुम्हें तो मज़ा तब आया जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब ऊपर से वो 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ने जमा दो। 2-4 हाथ, इतनी कसर है, वो भी पूरी हो जाए। बुलाकी, हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है।
अपने भाग सराहो कि मुझे जैसे सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह न होता। सुजान, हाँ भाई, वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी न करे कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना? बोला कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बोला कि बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान, नहीं, मैंने इसे बेटे से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी दुर्गति होती? बोला कि गालियाँ दोगे तो मैं कुछ कहर बैठूंगी। सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाते हैं उसी का घर में राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछ कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतनी दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ? बोला कि बात जो थी वो मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहे समझ लो। सुजान ने उठे, बोला कि हार कर चली गई। सुजान न उठे, बोला कि हार कर चली गई। सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। वो बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़की उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते, क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। अब तक जिस घर में राज्य किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गंडासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सुता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारा के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। इनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया और टुकड़े कितने महीने और सुडौल थे, महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हो। मुँह अंधेरी बुला के उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रहा? कितना कहा कि बेटा जी है, जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाओ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या यह शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बोला कि वो तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला,
मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे कितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ, मालूम तो होता है, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हो गई। अरे, वह तो हल लेकर जा रहे हैं। जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया था। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न थी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिया, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कर नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा, अब तो दोपहर हो गया, हल खोल दो ना। सुजान, हाँ, खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डान फेंक कर जाता हूँ। भोला, मैं सांझ को डान फेंक दूंगा। भोला, मैं सांझ को डाल फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखे नहीं हो, खेत कटारे की तरह गहरा हो गया, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइन के खेत में 20 मन का बीघा होता था, अब तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भूला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डान फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डान फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मढ़ैया ने लेटे लेटे पिता का हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों में वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसते बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए भी तो उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए वे बनाई बधाई नहीं, उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपनी काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए? भोला कहा, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। सुजान भगत ने इस नवीन उत्साह पर गांव की टोकियों टिकाई हुई निकल गई सारी वह भगती। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी को काहे को भूत है, मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती में सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैता का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह जगह अनाजों के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है। अब गर्व से उनका हृदय
उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते हैं और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख जाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक बोला, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इनसे जितना अनाज उठा कर जा सको ले जाओ। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला किया और संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसरी अनाज और भरा और फिर भोला की और सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत बोले, उसकी ओर क्यों देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमने जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्दी लगेगी और भिक्षुक को हंसने का अवसर मिल जाएगा। अब सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना मुझसे उठा न सकेगा। भगत, अरे इतना भी न उठा सकेगा, बहुत होगा तो मन भरा, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे न उठ सकेगी। भगत, अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? भिक्षुक बोला, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले के भी नहीं काट सकती, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसने लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषिक बल प्रदान कर लिया था। चलते समय उन्होंने भोला की और सगर्भ नेत्रों से देखकर बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया। प्रकृति प्रेमचंदकर लेखा जी थरे पढ़ी से कथाटा केबे भूली पार नहीं। आम ये देखले जो लोक काम करुनथिला बोली तार पुओ मैंने करथिले बोली ताकू केते हतादर करागला घरे, किंतु जेतेबेले सी देखईदेला काम करी तार लगन रे तापरे से माने समस्ते ता सामने मथा नईले। वास्तविक गोपटी बहुत सुंदर है। आपण मानकु समस्त को भी निश्चय भल लगिवो ए गप। आपण माने पढ़ंतु, प्लीज पढ़ंतु। आउ निजको केबे दुर्बल भावंतुनी। ए गप पढ़ी सारला परे निजको सबुबेले सक्रिय रखंतु, निजको सबुबेले काम रे लगाई रखंतु। रहुछि आपण माने टिके दया करी
मत टिके लाइक बटन दबेबे ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ।